नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया न्यूज में। वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का, तो चलिए रुक करते हैं देश विदेश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों की ओर। जी हां, ब्रिटेन की संसद में भारतीय मूल के सांसदों का बोलबाला। 29 उम्मीदवारों ने जीता चुनाव। ब्रिटेन के आम चुनाव में भारतीय मूल के 29 सांसदों की जीत मिली। लेबर पार्टी के 19 भारतीय सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स जाने वाले हैं। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी से 7 भारतीय मूल के उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत हासिल की है। लिबरल डेमोक्रेट्स से ब्रिटिश भारतीय मूल के 1 सांसद और 2 उम्मीदवारों ने निर्दलीय चुनाव जीता है। दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, केरल में लगातार बढ़ रहे मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के मामले, अब चौथा केस मिला। केरल में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस का चौथा मामला सामने आया है। ये एक दुर्लभ ब्रेन इन्फेक्शन है जो गंदे पानी में पाए जाने वाले एक फ्री लिविंग अमीबा के कारण होता है। उत्तरी केरल के जिले के पयोली निवासी 14 वर्षीय एक लड़का इस बीमारी से पीड़ित है। ये जानकारी उस निजी अस्पताल के सूत्रों ने दी जहां उसका इलाज चल रहा है। 3 की पहले ही मौत हो चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जल बोर्ड मामले में ईडी के छापे पर आतिशी की प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि सभी जानते हैं जांच एजेंसियां किसके लिए काम करती हैं। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार मामले में ईडी की छापे को आम आदमी पार्टी ने साजिश बताया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, ईडी क्या करता है, किसके खिलाफ काम करता है, किसके आदेश पर काम करता है, ये जग जाहिर है। भाजपा को समर्थन देने के बाद अजीत पवार और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध ईडी ने चीनी सहकारी और सिंचाई घोटालों को बंद कर दिया। प्रफुल्ल पटेल, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामले बंद हो गए। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, आबकारी घोटाले में के कविता के खिलाफ सीबीआई की दायर याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद बीआरएस पार्टी की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ाई है। इसके अलावा सीबीआई की ओर से दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई होगी। बता दें, तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी को सीबीआई ने अप्रैल में तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। आगे की खबरों की ओर रुख करते हुए बता दें, खराब मौसम का पड़ रहा हवाई यात्रा पर असर। 125 फ्लाइट ने भरी देरी से उड़ान, यात्री हो रहे परेशान। देश भर में अभी मानसून का असर बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है, जिस कारण से लेकर जमीन से लेकर आसमान तक की यात्रा पर असर पड़ रहा है। शुक्रवार को 125 उड़ानों के प्रस्थान में देरी हुई। गुवाहाटी की उड़ान में 11 घंटे की देरी देखी गई। इस कारण से आवाजाही करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर दाऊदपुर फ्लाईओवर और 6 लेन मार्ग का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अफसरों को निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ युद्ध स्तर पर करने की हिदायत देते हुए 2 टूक चेतावनी भी दी। कहा कि निर्माण कार्य से गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर और 6 लेन निर्माण की भौतिक प्रगति जानने के साथ ही इसके लेआउट मैप का भी अवलोकन किया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 122 लोगों की मौत का जिम्मेदार भोले बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के भी रहस्य सामने आ रहे हैं। उसकी आय और शान बान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में उसे 11,000 प्रति महीने मानदेय मिलता था। इस मानदेय में पैतृक गांव से लेकर सिकंदरा राव तक कैसे मकान बना लिए, इससे पर्दा उठाना बाकी है, क्योंकि सत्संग में निस्वार्थ रूप से सेवा देने का दावा किया जाता है। बता दें, ब्लॉक अवागढ़ की ग्राम पंचायत सलेमपुर गादुरी के मजरा सलेमपुर का रहने वाला देव प्रकाश सत्संग हादसे का मुख्य आरोपी है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें,
बाराबंकी जिले में बदमाशों ने बुलडोजर से मकान गिराने का खौफ दिखाकर 1 लाख रुपए ऐंठ लिए। बदमाशों की धमकी पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। फोन पर बदमाशों ने सरकारी कर्मचारी बनकर पीड़ित को खेत में लगाने के लिए तार और खंबे न लेने पर बुलडोजर से मकान गिराने और जेल भेजने की धमकी दी। पीड़ित ने पैसे दे दिए, तब जाकर उसे ठगी का एहसास हुआ। ठगी के शिकार पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने धमकी और धोखाधड़ी की धाराओं में गुरुवार रात केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में गोरखपुर के नाम आज एक और उपलब्धि जुड़ गई। गोरखपुर में निजी क्षेत्र के पहले विश्वविद्यालय महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, आरोग्य धाम के मेडिकल कॉलेज श्री गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को नेशनल मेडिकल काउंसिल से एमबीबीएस पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त हो गई है। इसी सत्र से यहां नीट काउंसलिंग के जरिए एमबीबीएस कोर्स में दाखिला और पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इसके कुलाधिपति हैं। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, आजकल के बदलते परिवेश में जिस तरह से पर्यावरण में बदलाव नजर आ रहा है, उस हिसाब से लगता है कि धरती पर एक दिन ना तो छाया रहेगी और ना पानी, और ये सब ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो रहा है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक पेड़ अपनी मां के नाम का जरूर लगाएं, और पीएम की इस अपील का असर यूपी के जालौन में भी देखने को मिला, और यहां के जिलाधिकारी ने जन जागरूकता रैली को रवाना कर लोगों से अपील की है कि एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाएं और उसका ख्याल भी रखें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, टमाटर, प्याज और आलू फिर रसोई घर का बजट बिगाड़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में खुदरा बाजार में टमाटर के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। हाल में पड़ी भीषण गर्मी से टमाटर की आवक पर असर पड़ा है। वहीं आलू 40 व प्याज 50 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, राजधानी में बदमाशों का हौसला बुलंद होता नजर आ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के एसआई के साथ मारपीट की और उन्हें चाकू मारकर घायल कर दिया। फिलहाल पीड़ित के बयान पर पुलिस ने नए कानून के तहत लूटपाट का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। और अगली खबर आ रही है जनकपुर से, जहां जनकपुर दिल्ली हाट में शुक्रवार से 33वें आम महोत्सव का आगाज हो गया है। पर्यटन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसका उद्घाटन किया है। इस मौके पर पर्यटन विभाग की प्रबंध निदेशक निहारिका राय, महाप्रबंधक मिताली नामचुम और पर्यटन विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी व आम उत्पादक मौजूद रहे। ये महोत्सव 7 जुलाई तक चलेगा। शनिवार से आम खाओ इनाम पाओ जैसी दिलचस्प प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरटेल पर एक ग्राहक को फोन कॉल करके परेशान करने और बकाया राशि का भुगतान न किए जाने पर उसकी सेवाएं काट देने के लिए लगाए गए 5 लाख के जुर्माने को बरकरार रखा है। बता दें, आयोग ने पाया है कि उपभोक्ता ने राशि का भुगतान कर दिया था। ऐसे में एयरटेल का रवैया गैर जिम्मेदार रहा है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा रविवार 7 जुलाई को निकाली जाएगी। दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर समेत अधिकांश इस्कॉन मंदिरों में निकाली जाएगी। इस दिन भक्तों को गर्भगृह के बाहर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का लाभ मिलेगा। उनकी भाई बलराम और उनके बहन सुभद्रा महारानी के साथ रथ पर बिठाकर यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां द्वारका के इस्कॉन मंदिर में पूरी कर ली गई है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है हरियाणा की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं रादौर से। हरियाणा में चुनाव से पहले आईएनएलडी को झटका, पूर्व विधायक श्याम सिंह ने बीजेपी में की घर वापसी। हरियाणा में चुनाव से पहले इंडियन नेशनल लोकदल के नेता व पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला वह अपने कार्यकर्ताओं के कहने पर ले रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। राणा इनेलो में शामिल होने से पहले भाजपा के कई पदों पर आसीन रह चुके थे। अगली खबर है फरीदाबाद से। कुत्ता काटने को लेकर हुए झगड़े में व्यक्ति की मौत, लोहे के सरिये के हमले से हुआ था घायल।
फरीदाबाद जिले के रोशन नगर इलाके में 2 जुलाई की रात ड्यूटी से घर पहुंची एक महिला को पड़ोसी के कुत्ते ने काटा था। जब महिला के पति इस बात का विरोध कर रहे थे तो पड़ोसी ने लोहे के सरिये से उस पर हमला कर दिया। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है हिसार से। हरियाणा में मानसून मेहरबान, 12 जिलों में आज भारी बारिश के आसार। जी हां, हरियाणा में मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के 12 जिलों में आज भारी बारिश के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिनों तक मानसून की बारिश की संभावना बनी हुई है। बारिश के बाद धूप निकलने से गर्मी और उमस महसूस हो रही है। वहीं कुछ लोग मानसून से खुश हैं तो कुछ लोगों को पानी जमा होने की चिंता सता रही है। अगली खबर आ रही है गुरुग्राम से। फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। मैच कंसर्ट की टिकट बुक कराने के नाम पर लगाते थे चपत। विदेशी नागरिकों से हुई ठगी के खुले बड़े राज। जी हां, गुरुग्राम में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों से पता चला है कि वे फुटबॉल मैच और सिंगर कॉन्सर्ट की टिकट बुकिंग कराने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। अभी आरोपित पुलिस की पूछताछ में और भी बड़े राज खोल सकते हैं। अगली खबर आ रही है रेवाड़ी से। गांव सुठाना के पास बर्थडे के दिन युवक की गोली मारकर हत्या। 5 बहनों का इकलौता भाई था मृतक। रेवाड़ी के गांव सुठाना के पास एक युवक की उसके जन्मदिन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गांव रानोली प्राणपुरा निवासी दिनेश उम्र 35 के रूप में हुई है। गोली चलाने वाले 2 हमलावरों की पहचान हो गई है। इनमें से एक जलियावास गांव और दूसरा पातुहेड़ा गांव का रहने वाला है। कसौला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में शुक्रवार को एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। परियोजना के पैकेज 2 में शिवपुरी और गूलर के बीच 6 किलोमीटर लंबी मुख्य रेल सुरंग की भी सफलतापूर्वक आर पार हो गई है। इसके समांतर बनी निकास सुरंग सितंबर 2023 में आर पार हो गई थी। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज रेल लाइन में 104 किलोमीटर भाग विभिन्न 17 सुरंग के भीतर से होकर गुजरना है। सभी तरह की सुरंगों की कुल लंबाई 213.4 किलोमीटर है। अब तक परियोजना के कुल 213.4 किलोमीटर में से 79.42% सुरंगों की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। रेल विकास निगम के अधिकारियों ने देश की प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी L&T की टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, 1 महीने के क्लोजर के बाद अब शनिवार से टिहरी और कोटेश्वर बांध से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। टिहरी बांध के पंप स्टोरेज प्लांट के अंतिम चरण के काम के कारण 2 जून से बिजली का उत्पादन ठप था। THDC ने इसके लिए क्लोजर लिया था। बिजली उत्पादन शुरू करने के लिए THDC प्रबंधन ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके तहत शुक्रवार को कोटेश्वर बांध से 4 क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया। PSP से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। इस समय टिहरी बांध से 1000 और कोटेश्वर बांध से 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुरादाबाद के एक युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए रामनगर की विवाहित महिला से दोस्ती की। आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म कर उसकी अश्लील फोटो खींच ली। महिला ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने इनकार कर दिया और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। महिला की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने बताया कि उसकी 1 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए अब्दुल समद निवासी पीर का बाजार गली नंबर 2 करूला मुरादाबाद से दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई और आरोपी युवक उससे मिलने रामनगर आता रहा।
अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, नैनीताल जिले के पहाड़ पानी ओखल कांडा ब्लॉक की भीड़ा पानी नाई मोटर मार्ग पर शनिवार की सुबह पत्थर बोल्डरों के सड़क पर गिरने से वाहन चालकों और यात्रियों की जान बाल बाल बची। मूसलाधार बारिश के चलते सड़क पर कीचड़ होने से छोटे बड़े वाहन सड़क पर फंस गए। सड़क पर फंसे वाहनों को निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली गई, लेकिन सड़क पर जगह जगह मलबा पड़ा होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के डेटाबेस में हर विवाहित या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों का पूरा विवरण होगा। अगर कोई भी अपने पुराने संबंधों को छिपाकर दूसरा संबंध बनाने की कोशिश करेगा तो उसका पार्टनर इस संबंध में जानकारी ले सकता है। उत्तराखंड में शादी करने या लिव इन रिलेशनशिप में रहने की योजना बनाने वाले जोड़े समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के नए प्रावधानों के तहत अपने साथी के अतीत के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसे इस साल के अंत तक राज्य में लागू किया जाना है। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य लोगों को दूसरों को गुमराह करके संबंध बनाने से रोकना है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पुणे कार दुर्घटना मामले में आरोपित नाबालिग ने किशोर न्याय बोर्ड की जमानत शर्तों का पालन करते हुए सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखा है। अधिकारी ने बताया कि नाबालिग आरोपित ने बुधवार को जेजीबी को निबंध सौंपा। नाबालिग को पिछले महीने बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया गया था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे सुधार गृह में भेजने के आदेश को अवैध करार दिया था। शराब के नशे में नाबालिग ने 19 मई को तेज रफ्तार पोर्श कार से मोटरसाइकिल सवार 2 इंजीनियरों को कुचल दिया था। दोनों इंजीनियरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। दुर्घटना के कुछ घंटों बाद जेजीबी के आदेश दिया था कि नाबालिग आरोपित को उसके माता पिता और दादा की देखरेख में रखा जाए। जेजीबी ने नाबालिग को सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा था। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक अरबपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट की शादी से पूर्व भव्य समारोह का सिलसिला जारी है। शुक्रवार की रात आयोजित शुभ संगीत को देश विदेश के सुपरहिट गायकों के सुरों से सजाया गया। 2 बार के ग्रैमी विजेता जस्टिन बीबर इस भव्य संगीत समारोह में मेहमानों का मनोरंजन करने पहुंचे। उन्होंने परफॉर्म करने के लिए 83 करोड़ रुपए लिए हैं। इसके अलावा देश के सबसे बड़े रैपर बादशाह ने भी अपने गानों पर सबको थिरकने पर मजबूर कर दिया। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की अब खैर नहीं है। इन लोगों पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार अब अलर्ट हो गई है। एकनाथ शिंदे सरकार ने देश में निर्धारित समय से ज्यादा समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नवी मुंबई में एक स्थायी डिटेंशन सेंटर खोलने के प्रस्ताव को शुक्रवार 5 जुलाई को मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने फैसला किया कि स्थायी डिटेंशन सेंटर नवी मुंबई के बोलेगांव में बनाया जाएगा, जबकि अस्थायी डिटेंशन सेंटर मुंबई के भाईवाड़ा केंद्रीय जेल में बनाया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में दावा किया कि केंद्र की एनडीए सरकार अगस्त में गिर जाएगी। इस पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा है कि लालू प्रसाद ने जो कहा है उसका हम समर्थन करते हैं। ये सरकार बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आरजेडी की स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद ने कहा कि एनडीए की सरकार अगस्त में गिर जाएगी क्योंकि बैसाखियों के सहारे बनी है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जोगेश्वरी जमीन मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। शिंदे गुट के नेता और सांसद रविंद्र वायकर, उनकी पत्नी और 4 करीबी सहयोगियों के खिलाफ दर्ज मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई है। ईओडब्ल्यू की तरफ से मामले को बंद करने का कारण बताते हुए कहा गया है कि बीएमसी की ओर से दायर शिकायत अधूरी जानकारी और गलतफहमी पर आधारित थी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है पंजाब की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पंजाब की पहली खबर की ओर, जो है मोगा से। मोगा में फर्जी नशा छुड़ाओ केंद्र पर छापेमारी, 60 युवकों की बचाई गई जिंदगी। पीड़ित बोले नर्क से नहीं था कम। पंजाब के मोगा में फर्जी नशा छुड़ाओ केंद्र पर पुलिस ने छापेमारी की है। करीब 60 लोगों की जिंदगी बचाई गई। पीड़ितों ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र किसी नर्क से कम नहीं था। साथ ही उन्होंने केंद्र के संचालकों पर भी मारपीट के आरोप लगाए हैं। 6 घंटे की कार्रवाई के बाद केंद्र को भी सील कर दिया गया है। अगली खबर आ रही है लुधियाने से, जहां लुधियाना में शिवसेना नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में 2 गिरफ्तार किए गए हैं। निहंगों ने तलवार से किए थे वार। आज सुबह लुधियाना में शिवसेना नेता पर 2 निहंग सिखों ने तलवार से जानलेवा हमला किया था। इस मामले में पुलिस को अब एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं शिवसेना नेता संदीप थापर अब खतरे से बाहर हैं। जब निहंगों ने संदीप पर हमला किया तो इस पूरी घटना की वारदात सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई थी। अगली खबर है चंडीगढ़ से। पंजाबी में ली सांसद पद की शपथ, 50 मिनट परिवार से मुलाकात के बाद वापस डिब्रूगढ़ जेल गए अमृतपाल। खडूर साहिब के सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने बतौर सांसद शपथ ले ली है। शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में उनके चैम्बर में अमृतपाल ने पंजाबी में शपथ ली। इसके बाद उन्हें परिवार से मिलवाया और उसके बाद वापस डिब्रूगढ़ जेल में ले जाया गया। रुक करते हैं पंजाब की अगली बड़ी खबर की ओर। 37 ब्लॉकों में लगाए जाएंगे 20,000 नए सोलर पंप। पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने शुरू की तैयारी। पंजाब के 37 ब्लॉकों में 20,000 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने इसको लेकर प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यान महाअभियान के तहत ये नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। प्रदेश के जिन ब्लॉकों में इनको लगाने के लिए योजना बनाई गई है, वहां प्रदेश में पानी की कमी को देखते हुए पहले ही सर्वे करा लिया गया है। ये पंप उन ब्लॉकों में ही किसानों को लगाने के लिए दिए जाएंगे जहां भूजल स्तर ठीक है, जो किसान लंबे अरसे से आज भी डीजल या मोटर से चलने वाली पंपों का प्रयोग कर खेती बाड़ी कर रहे हैं। पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी उन्हें सोलर युक्त पंपों पर शिफ्ट करना चाहती है। आगे की खबर है चंडीगढ़ से। पंजाब में विजय रूपाणी संभालेंगे भाजपा प्रभारी की कमान। भारतीय जनता पार्टी ने आज देश के 24 राज्यों के प्रभारियों तथा सह प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। इनमें पंजाब के प्रभारी व सह प्रभारी के नाम भी शामिल हैं। पार्टी अध्यक्ष ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को प्रभारी बनाया है तथा सह प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह को बनाया है। इसी के साथ हरियाणा, जम्मू कश्मीर व लद्दाख तथा हिमाचल के लिए भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूँ पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। प्रज्ञानंद और गुकेश नहीं दे सके टक्कर। फैबियानो कारुआना ने सुपर बेट क्लासिक में बरकरार रखा खिताब। प्रज्ञानंद और डी गुकेश जैसे शीर्ष भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रभावित नहीं कर सके और इन्हें 4 खिलाड़ियों के बीच खेले गए टाई ब्रेकर में हार का सामना करना पड़ा। वहीं दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी फैबियानो कारुआना ने तीनों रैपिड गेम जीतकर सुपर बेट क्लासिक में अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। दूसरी खेल की खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, यूरो कप 2024 में फ्रांस से पेनल्टी शूटआउट में हार कर बाहर हुई पुर्तगाल। अब स्पेन से सामना फ्रांस की टीम यूरो कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उसने शुक्रवार खेले गए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल की टीम को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हरा दिया। इस हार के साथ पुर्तगाल की टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई है, जबकि फ्रांस की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब उसका सामना अंतिम 4 में स्पेन से होगा। फुल टाइम और फिर एक्स्ट्रा टाइम तक स्कोर 0-0 की बराबरी पर छूटा था। रुक करते हैं खेल की अगली बड़ी खबर की ओर। अंडर 19 शतरंज में वाराणसी की 2 खिलाड़ियों ने बढ़त बनाई।
यूपी अंडर 19 शतरंज प्रतियोगिता में शुक्रवार को तीसरे चक्र की बाजी खेली गई। जिला शतरंज एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में वाराणसी की 2 खिलाड़ियों ने बढ़त बना रखी है। स्पोर्ट्स बुलेटिन की अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान पर होगा फुटबॉल टीम का चयन। उत्तर प्रदेश की सब जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का चयन ट्रायल बीएचयू परिसर स्थित एम्फी थिएटर मैदान पर होगा। यूपी फुटबॉल संघ के महासचिव मोहम्मद शाहिद ने बताया कि राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में खेलने के जिले की टीम का ट्रायल 9 और 10 जुलाई को सुबह 7 बजे से होगा। ट्रायल के बाद शिविर का आयोजन होगा। इसमें 2011-12 में जन्मे खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। इसके बाद 15 दिवसीय शिविर में 30 खिलाड़ी शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां वाराणसी में प्रशिक्षण शिविर समापन में 55 खिलाड़ी पुरस्कृत। बरेका संस्थान की ओर से आयोजित ग्रीष्मकालीन फुटबॉल शिविर शुक्रवार को संपन्न हो गया। समापन समारोह में 55 खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि बरेका के सहायक यांत्रिक इंजीनियर अंकुर रामपाल ने पुरस्कृत किया। कहा कि बरेका संस्थान की ओर से प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में खेल शिविर लगाए जाते हैं। इससे खिलाड़ियों के हुनर को निखारने में मदद मिलती है। अतिथियों का स्वागत आलोक कुमार सिंह ने किया, संचालन अखिलेश कुमार ने किया। इस अवसर पर रमेश चंद्र, अरविंद तिवारी, रविंद्र प्रसाद यादव मौजूद रहे। पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन को देखने के लिए और लगातार देश विदेश के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं जानिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है गुजरात से। बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फिलहाल गुजरात दौरे पर हैं। उनके अहमदाबाद पहुंचने से कुछ घंटे पहले यहां दंगा करने के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के 5 कार्यकर्ताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राहुल गांधी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं से वासना पुलिस स्टेशन से मिलने वाले थे, लेकिन पुलिस में उनकी रिमांड खत्म होने पर सुबह उन्हें अदालत में पेश किया। इंस्पेक्टर राहुल पटेल ने बताया कि 5 को साबरमती सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगली खबर आ रही है असम से। बता दें कि असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्य की प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और बाढ़ से करीब 22 लाख लोग प्रभावित हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित कई इलाकों का दौरा किया। राज्य के 29 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हालात ये बने हुए हैं कि असम हाल के सालों में सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। असम में बाढ़ की वजह से मरने वाले जानवरों की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। 95 जानवरों को बचाया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व ने ये जानकारी दी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार 5 जुलाई को सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को उनकी साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया। सेना और अर्धसैनिक बलों के 10 जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जिसमें से 7 को मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा गया। इस दौरान कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें किसी के माता पिता तो वहीं किसी की विधवा पत्नी ने जाकर अपने प्रियों की तरफ से सम्मान लिया। कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले जवानों में शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह भी शामिल थे, जिन्हें मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति मुर्मू से इस सम्मान को लेने के लिए उनकी विधवा पत्नी स्मृति सिंह आई थी, जिनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सम्मान समारोह के बाद स्मृति ने अपने पति के साथ बिताए गए पलों को भी शेयर किया। स्मृति ने बताया कि जब हम दोनों कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे थे तो हमारी मुलाकात हुई। हम दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वो लव एट फर्स्ट साइट था। 1 महीने के बाद वो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो गए। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का 21वां वार्षिक निर्वाचन कार्यक्रम लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के संगठन के 3000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी जनपदों को संगठन के संविधान एवं न्यायावली के अनुसार चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला और नियम अनुसार सभी को प्रतिनिधित्व प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ, जिसमें जनपद हापुड़ के जितेंद्र गोयल को 5वीं बार जिला अध्यक्ष और 4थी बार प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्याय की जिम्मेदारी प्राप्त हुई है। जिम्मेदारी मिलने के बाद जितेंद्र गोयल का कहना है कि व्यापारियों की सुरक्षा और उनको अग्रसर करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे।
अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि शामली के कस्बा कैराना मोहल्ला शरियाल निवासी शाहिद उर्फ कालू ने मोहल्ले में ही टेलर की दुकान करने वाले हारून और इमरान निवासी गढ़ कायसदियावाड़ा कैराना को सिलाई के लिए कपड़े दिए थे। समय पर कपड़े सिलाई नहीं करने पर शनिवार दोपहर में शाहिद की टेलर के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते आरोपी टेलर हारून और उसके भाई इमरान ने साथ मिलकर युवक को पकड़कर मारपीट करते हुए पेट में कैंची मार दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी घटनास्थल से मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, आज कैराना में एक युवक को कैंची घोंपकर हत्या की गई है, क्या पूरा प्रकरण है? ये मोहल्ला ताजियान ताज खां शहीद तिराहा था, मोहल्ला छड़ियान का, जिसमें ये मृतक थे कालू उर्फ शाहिद, पिता का नाम यूनुस। ये आए थे, उन्होंने कुछ कपड़ा दिया हुआ था, एक ताज टेलर था, कपड़ा लेने आए थे। तो ताज जो टेलर मालिक था इमरान और उसके भाई हारून, इन दोनों लोगों ने मिलकर किसी बात पे विवाद हुआ। उन्होंने जो कैंची होती है उसको उन्होंने सीने पे मार दी, जिससे अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। मुकदमा थाने पे पंजीकृत किया जा रहा है। क्या सर अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारी टीमें लगी हैं, क्योंकि घटनास्थल का निरीक्षण हम और क्षेत्राधिकारी सिटी भी कर लिए हैं। हम टीमें बना रहे हैं और जल्द ही, जितनी जल्दी हो सकेगी, हम मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे। हत्या की क्या वजह मानी जा रही है सर? अब प्राथमिक दिशा जो बात आई है, उन्होंने कपड़ा दिया हुआ था, कपड़े लेने देने में कुछ विवाद हुआ, मात्र छोटा सा विवाद था, लेकिन इस बात पे उन्होंने हत्या की। अभी भी जांच का विषय है कि कोई और पूर्व का विवाद है कि नहीं है, यह जांच का विषय हो सकता है। लेकिन प्रारंभिक जो विवाद आ रहा है यही कि कपड़ा मांगे थे और कपड़ा उन्होंने दिया नहीं था, सिलने की बात आई थी, इसी बीच में विवाद हुआ, उसी में हत्या कर दी उसने। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो चला है बिहार की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, अनंत अंबानी अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं। वहीं राधिका मर्चेंट एंड कोर हेल्थकेयर के सीईओ वीरेंद्र मर्चेंट और उद्यमी शेला मर्चेंट की बेटी हैं। दो प्रमुख उद्योगपति परिवारों का मिलन 12 जुलाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में बता दें बिहार के दो दिग्गज नेताओं को निमंत्रण गया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, औरंगाबाद में टाटा से बक्सर जा रही बस में पुलिस ने अचानक रेड कर दी। मुस्लिफिक थाना की पुलिस ने बस में घुसकर जांच शुरू कर दी। जांच के बाद पुलिस को जो मिला वे होश उड़ाने वाले नशीले पदार्थ थे। पुलिस ने मौके पर ही तस्कर शैलेंद्र सिंह, राजेश भगत और बस चालक को गिरफ्तार किया है। बस को भी जब्त कर लिया गया है। और अगली खबर आ रही मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनता दरबार में फरियाद लेकर आए एक वृद्ध ने खुद को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। वृद्ध जमीन पर कब्जे को लेकर कई वर्षों से सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहा था। इस घटनाक्रम के दौरान लोग वृद्ध को बचाने के बजाय उसका वीडियो बनाने लगे। हालांकि डीएम के अंगरक्षक व अन्य कर्मियों ने आग बुझाई और घायल को अस्पताल में पहुंचाया। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बिहार के नवादा से अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहाँ एक सांप ने युवक को काट लिया, जिसके बाद उस युवक ने उसी सांप को 2 बार काटा। आश्चर्य की बात यह है कि इस घटना के बाद सांप की मौत हो गई, वहीं युवक पूरी तरह से स्वस्थ है। इस घटना के बाद से इलाके में ये घटना चर्चा का विषय बना हुआ है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में उच्च कोटि के कार्य करने वाले व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने दोनों पैर गंवाने वाले कैमूर के लाल विभोर कुमार सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। वे 25 फरवरी 2022 को औरंगाबाद के नक्सलवाद ग्रस्त इलाके में एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन टीम का नेतृत्व कर रहे थे। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, भिलाई इस्पात संयंत्र में शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते बचा। दरअसल यूनिवर्सल रेल मिल के स्टैंपिंग मशीन में गर्म रेल पटरी उछलकर बाहर निकल गई और जमीन से करीब 15 फीट की ऊंची कैबिन पर रेल पटरी जाकर फंस गई। इस हादसे से प्लांट में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर बीएसएसपी की दमकल टीम ने गर्म पटरी के कारण केबल में लगे आग को बुझाया। और अगली खबर आ रही बिलासपुर से, जहां बिलासपुर में पैसे डबल करने का झांसा देकर एक महिला ने लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने शेयर मार्केट में रुपए लगाने का झांसा देकर लोगों को
लोगों से लूट की है। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरा मामला पंचपेड़ी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में महिला टीआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। महिला टीआई ने दहेज प्रताड़ना के मामले में एफआईआर लिखने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। टीआई ने पैसे नहीं देने पर एफआईआर लिखने से इनकार कर दिया था। इस पर प्रार्थी ने 20,000 रुपये महिला टीआई को दी थी। बताया जा रहा है कि उसने एफआईआर दर्ज करने के नाम पर 50,000 की मांग की थी। एसीबी की टीम ने महिला टीआई को गिरफ्तार किया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में हुए 25 करोड़ के शराब घोटाले के आरोपित अधिकारी अब भी प्रमुख पदों पर बने हुए हैं। इनमें से एक अधिकारी की पिछले महीने मृत्यु हो चुकी है। बाकी 19 अधिकारी अब भी आबकारी विभाग के विभिन्न पदों पर बने हुए हैं। बता दें, इसमें राज्य स्तरीय उड़न दस्ता, संभाग स्तरीय उड़न दस्ता, जिला आबकारी अधिकारी और उपायुक्त के पद पर शामिल है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, राजधानी रायपुर में 120 किलोमीटर दूर स्थित मेकल पर्वत श्रृंखला से घिरे करवदा जिले में चिल्फी घाटी भोरम मदेव मंदिर, सरोधा, दादर जलाशय, रानी दहला जलप्रपात, पीठा घाट, बाज टावर और पुरातात्विक स्थल पंचहारी मुख्य आकर्षण है। इस सभी जगह पर सभी पर्यटन स्थलों के देखने और लुत्फ उठाने के लिए छुट्टियों में अपने परिवार को कम से कम 2 से 3 दिन का समय दिया जा सकता है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर दूर स्थित मेकर पर्वत श्रृंखला से घिरे करवदा जिले में चिल्फी घाटी, भोरम देव मंदिर, सरोधा, दादर जलाशय, रानी दहरा जलप्रपात, पीठा घाट, वॉच टावर और पुरातात्विक स्थल पंचराही मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इन सभी पर्यटन स्थलों के देखने और लुत्फ उठाने के लिए छुट्टियों में अपने परिवार को कम से कम अब 2 से 3 दिन का समय दिया जा सकता है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का शुक्रवार 5 जुलाई को 5वां दिन था। इस दौरान बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना प्रबंधन का अधिकार खत्म करने का शासकीय संकल्प पेश किया। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने मीडिया से कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को 10वीं 12वीं की परीक्षा ओपन स्कूल से देनी पड़ती है। उनको समान शिक्षा का अधिकार मुहैया कराने के लिए मैं अल्पसंख्यक संस्थाओं को धारा 30 के तहत मिलने वाली सहायता बंद करने का अशासकीय संकल्प पेश कर रहा हूं। वहीं इसके जवाब में पहली बार विधायक बने आतिफ अकील ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने भाजपा की तरफ से उठी इस बात का सख्ती से विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए जो एक वर्ग विशेष से जोड़कर कमजोर वर्ग को मिलने वाली आसान शिक्षा के खिलाफ बात की जा रही है। अकील ने कहा कि ये सबको पता है कि मदरसों में क्या हो रहा है, क्या तालीम दी जा रही है और इससे कौन लाभान्वित हो रहा है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को टीकमगढ़ जिले में आयोजित कार्यक्रम में कई घोषणाएं की। टीकमगढ़ जिले के ग्राम चिपरी का नाम अब मातृधाम होगा। सीएम मोहन यादव ने नाम बदलने को लेकर घोषणा की है। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक मातृधाम को पर्यटन केंद्र में विकसित किया जाएगा। टीकमगढ़ जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि क्षेत्र में उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए सरकार की ओर से सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही प्रदेश की अलग अलग योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री यादव ने विभिन्न राशि को ट्रांसफर किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, एमपी पुलिस अपने सुरक्षा दस्ते को और मजबूत करने जा रही है। साल 2028 में सिंहस्थ में होने वाले कुंभ की तैयारी शुरू हो चुकी है। उज्जैन की सड़कों को चौड़ी करने और संवारने के लिए प्रदेश सरकार ने इस साल के बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं सुरक्षा चाक चौबंद रखने के लिए 2 दर्जन बम शूट पुलिस मुख्यालय खरीद रहा है। एक बम शूट की वर्तमान कीमत करीब 18 लाख बताई जा रही है।
वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, शहडोल जिले में बुढ़ार थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात लगभग 10 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रेलर से भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक अनूपपुर से शहडोल की ओर ट्रेलर ट्रक आ रहा था और शहडोल से ओपीएम की ओर ऑटो जा रहा था, जिसमें आमने सामने की भिड़ंत हो गई। ऑटो में कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 2 महिलाओं की मेडिकल कॉलेज शहडोल में मौत हो गई। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सीधी जिले के प्रशासनिक महकमे में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गांव में रोड की समस्या को लेकर एक महिला ने पीएम मोदी से सड़क बनवाने की गुहार लगाई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उस वीडियो में दिख रही महिला का नाम लीला साहू है, जो सीधी जिले के खड्डी खुर्द गांव के वगेहा टोला की रहने वाली है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला ने पीएम मोदी से सड़क बनवाने की गुहार लगाई है। यहाँ वीडियो बनाने वाली महिला के परिवार वालों ने बताया कि लीला साहू ने यहाँ की खस्ता हाल सड़क को लेकर एक वीडियो बनाई, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।